देवबंद में अपने मकान का रुका निर्माण शुरू करने को लेकर नगर निवासी रेलवे के रिटायर्ड व्यक्ति उपजिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देने पहुंचे। प्रार्थना पत्र में बताया गया कि प्रार्थी सीधा साधा तथा कानून का पालन करने वाला रेलवे से रिटायर्ड कर्मचारी है। प्रार्थी की संपत्ति मोहल्ला तैयब कॉलोनी ईदगाह रोड के निकट है, जिसका वह मालिक व काबिज चला आ रहा है। दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि इस संपत्ति में प्रार्थी ने नियम के अनुसार नक्शा स्वीकृत कराकर मकान निर्माण कार्य किया हुआ है, जिस पर लेंटर डालने के समय किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक झूठा शिकायती पत्र निर्माण रुकवाने के संबंध में रंजिशन प्रार्थी को तंग करने व परेशान करने के उद्देश्य से 4 नवंबर को प्रस्तुत किया गया, जिस कारण देवबंद तहसीलदार द्वारा प्रार्थी का लेंटर नहीं पड़ने दिया और मकान का निर्माण रुकवा दिया गया है। मैं यहाँ पे 2017 से कोशिश कर रहा हूँ अपने मकान के लिए, कुछ न कुछ अड़ंगा लगा दे रहे हैं, जबकि मेरा नक्शा भी पास हो गया है। अब काम मेरा शुरू हुआ तो मेरे काम को भी एक अननोन आदमी की कंप्लेंट के ऊपर मेरा तहसीलदार साहब ने आगे काम रुकवा दिया। हमारा 2005 के अंदर हमारे फादर के 2 मकान थे, एक प्लॉट था, एक मकान था, सब बंटवारा हो गया, सबको हमने पैसे दे दिए, सबके हिस्से दे दिए। ये मेरे हिस्से में आया था, इसकी लिखत पढ़त हो गई थी, हिब्बनामा सब जमा हो गया था और कोर्ट के अंदर सब नाम लिखा हुआ है। लेकिन वो तो बता रहे हैं कि ये मामला सबका मौका सबके हिस्से जो हमारे 5 बहनें 4 भाई थे, सबके हिस्से हमने दे दिए। जो हमारे हिस्से में ही आया था प्लॉट, ये हमारा नाम लिखा गया था। तो अब वो क्या कह रहे हैं? अभी इनके दिमाग में फिर दोबारा बेईमानी नहीं आ रही। ये लालच आ रही, इसे रेट बढ़ गए 2005 के, अभी दोबारा लालच में आ गए, हमें परेशान कर रहे हैं। हमने सारी चीजें लगा के हमारा वो पास हो गया नक्शा, हम नक्शे के हिसाब से बना रहे हैं। एसडीएम साहब को ढूंढ रहे हैं, एसडीएम साहब मिल ही नहीं रहे। वो तहसीलदार साहब कह रहे हैं हमने रिपोर्ट बना के भेज दी, बिल्कुल सही है, कोई गलत वो नहीं है, और वो एसडीएम साहब इसको अलाउ कर देंगे, आप अपना काम करो। अब एसडीएम साहब हमें मिल ही नहीं रहे, हमारा काम रुका हुआ है, हमारा सरिया भी सारा चोरी हो गया। अब ये चाहते हैं हमारा काम हमें क्लियरेंस देगा, हमारा काम शुरू हो, जो काम रुका है। जिस बंदे ने एप्लीकेशन डाली उसके ऊपर सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो अननोन पर्सन है, नहीं तो वो आया है मौके पे, ना ही कोई उसका एड्रेस है, और ना ही हमारे से कोई उसका रिलेशन है, ना वो फोन उठा रहा है। इस केस से भी कोई रिलेशन नहीं है। एज अ थर्ड पार्टी उन्होंने एप्लीकेशन डलवाई है और एज अ शत्रु प्रॉपर्टी जाहिर करी है इन्होंने। शत्रु प्रॉपर्टी नहीं है, कहीं तक भी आप पता करें तो वहाँ शत्रु प्रॉपर्टी कहीं से भी नहीं है। ये फादर का है, फादर का है। बाप का इंतकाल हो गया तो हिस्सा एज अ प्रूफ, हिस्सा ऑन डॉक्यूमेंट्स हमने दे रखा है, सबके हमारे पास प्रूफ है। ऑन डॉक्यूमेंट्स बात करेंगे, हम ऐसे नहीं वर्बली बात कर रहे, हम अपने उन सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे। 2005 में एडम साहब के सामने भी दिखाएंगे, सबके सामने दिखाएंगे। जो हमारी तरफ से अपोजिट पार्टी बोल रही है उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगिएगा आप, कोई डॉक्यूमेंट्स उनके पास हो तो हम बताइए, हम उसके मतलब है उसके प्रति हम हो सकता है मामला। सारे जमा कर दिए अपने डॉक्यूमेंट।